हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज मिश्रा लखनऊ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो आप देख रहे होंगे और आपको पसंद आ रही होगी। तो आइए आज हम भारत के भूगोल का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और यह एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के दृष्टिकोण से और सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अधिकतर इसमें से प्रश्न बनते हैं। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें से बनते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गोंडवाना लैंड में किस प्रकार का धातु पाई जाती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धातु या धातु क्या पाई जाती है। वो तो हम बाद में जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आप आईएएस से लेकर एसआई लेवल तक की सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लगाने के लायक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को हम लंबा नहीं रखेंगे, छोटा रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना समझने से पहले हमें भारत के बनने का इतिहास देखना होगा। तो हम आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताने जा रहे हैं। तो थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। जब पृथ्वी बनी तो माना गया कि पृथ्वी पे जो समूचा लैंड एरिया था, समूची जो धरातल थी वो एक थी और उस एक एरिया को हम क्या कहते थे? एक एरिया को हम कहते थे पैंजिया। ध्यान रखिएगा, पैंजिया। हम क्या कहते थे? पैंजिया। और पैंजिया के बीच में थोड़ी सी दरार थी और इस दरार में एक उथला सागर था। इस उथला सागर को हम क्या कहते थे? टेथिस। और जो सारा पानी एक चारों तरफ था उस सागर को हम क्या कहते थे? पैंथलासा। धीरे धीरे इस टेथिस सागर में दरार बढ़ती गई और इस उत्तर वाले भाग को हम अंगारा लैंड, ध्यान से समझिएगा, इसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का जब हम पढ़ाएंगे तो अलग से इसको पढ़ाएंगे। अभी हम इसको छोटा सा देख लेते हैं। अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड हो जाता है। इसी गोंडवाना लैंड के बाद में फर्दर विखंडन या डिवीजन के बाद, इसके बाद में विखंडन के बाद आपको क्या बनेगा? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर। तो भारत क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और इस अंगारा लैंड से क्या बनेगा? इस अंगारा लैंड से एशिया बनेगा, यूरोप बनेगा और उत्तरी अमेरिका बनेगा। धीरे धीरे क्या होगा? ये भारतीय उपमहाद्वीप आकर क्या होगा? उत्तर की ओर प्रवाह होगा और एशिया महाद्वीप से टकरा जाएगा। इसके बाद की स्थिति हम बाद में देखेंगे। तो देखते हैं क्या हुआ। भारत में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं उनके विषय में हम देखते हैं। तो भारत में प्री कैम्ब्रियन युग से, प्री कैम्ब्रियन युग है, जैसे आप हिंदू माइथोलॉजी में पढ़ते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में आप आसानी से देखेंगे कि जो है आपको त्रेता युग, कल युग, द्वापर, ये सब देखने को मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन युग है। प्री कैम्ब्रियन युग से टर्सरी युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन युग से टर्सरी युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। तो देखते हैं कि प्री कैम्ब्रियन युग में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आपको प्री कैम्ब्रियन युग में जो सबसे पहली चट्टान पाई जाएगी वो होगी, प्री कैम्ब्रियन में जो सबसे पहली चट्टान होगी वो आर्कियन चट्टान होगी। कैसी चट्टान होगी? आर्कियन चट्टान। ठीक है। और भारत में प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर टर्सरी और क्वाटरनरी युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। टर्सरी युग में आपको मैं बता दूं हिमालय बनेगा अभी ये के लिए, और क्वाटरनरी युग में गंगा का मैदान बनेगा। ये इसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। क्वाटरनरी युग में गंगा का मैदान बनेगा। आइए हम देखते हैं प्री कैम्ब्रियन युग में जितनी चट्टानें बनी हैं आज के वीडियो में उनको कवर करते हैं। पहली चट्टान जो है वो है आर्कियन चट्टान। जब पृथ्वी में से दरारों में से लावा निकला और वो लावा ठंडा हो गया तो क्या हुआ? आर्कियन किस्म की चट्टानें का निर्माण हुआ। और इन चट्टानों में किसकी अधिकता पाई जाती है? इन चट्टानों में नीस
और ग्रेनाइट, आप सभी को नोट करते जाइएगा। नीस और ग्रेनाइट की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें धातु अधातु तो दोनों पाए जाते हैं, किंतु क्या है, ये बहुत गहराई में होने के कारण इनका दोहन करना इतना आसान नहीं होता है। तो धातु और अधातु दोनों पाए जाते हैं, किंतु उनका दोहन नहीं हो सकता है। संपूर्ण भारत के बेस में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, पर दिखती कहीं कहीं पे हैं, जैसे बुंदेलखंड का पठार, फिर आपको अरावली में दिख जाएंगी, तो मेघालय के पठारों में आपको दिख जाएंगे, मेघालय में, छोटा नागपुर के पठार में भी तो सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा। और अरावली जो पर्वतों का निर्माण है वो इसी प्रकार की चट्टानों से हुआ है। अरावली पर्वतों का, अरावली को हम रेजिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, और ये सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। अगली जो चट्टान है वो देख लीजिएगा, कौन सी चट्टान है? अगली चट्टान है आपका धारवाड़ चट्टान, इंपॉर्टेंट है। धारवाड़ चट्टान हमारी अगली है। धारवाड़ जो चट्टान है वो आर्कियन चट्टानों के ही क्या हुआ, टूट फूट से या अवसादीकरण से इन चट्टानों का निर्माण होता है। जीवाश्म इसमें भी नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से एरिया में ये पाए जाएंगे ये इंपॉर्टेंट है। ये लद्दाख में श्रेणी में पाया जाएगा, जास्कर श्रेणी में पाया जाएगा, कुमाऊं में पाया जाएगा, कुमाऊं में, गढ़वाल श्रेणी में पाया जाएगा। और आपका ये आपको धारवाड़ जो है, और धारवाड़ जो जगह है ये कहाँ से नाम आया है? ये आया है कर्नाटका से। ठीक है, कर्नाटका में एक जगह धारवाड़ है, वहीं पे ये चट्टानें सर्वप्रथम देखी गई, इसी वजह से इनका नाम धारवाड़ चट्टान पाई गई। तो ये बनती कैसे हैं? आर्कियन चट्टानों के ही अवसादीकरण से बनती हैं, और उनके टूट फूट के फिर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी तो ये पाई जाएंगी। लद्दाख में, जास्कर में, कुमाऊं और गढ़वाल जैसे श्रेणियों में यहाँ पे ये पाई जाएंगी चट्टानें। इनमें धातु अधिक पाई जाती है। धातु के लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी, क्या इसमें से किसका दोहन हो सकता है? धातुओं का दोहन हो सकता है। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको याद रखना है। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तीसरा आप चट्टान का देखते हैं कि तीसरा भारत में प्री कैम्ब्रियन युग में कौन सी चट्टान पाई गई। तो तीसरी जो चट्टान जो बनी वो है कुडप्पा। कुडप्पा जो कुडप्पा चट्टान है वो आंध्र प्रदेश में एक जगह है, उससे यह नाम आया है। आंध्र प्रदेश में ये जगह है, वहीं से कुडप्पा चट्टानें मिली। और ये इसमें जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें धातु और अधात्विक दोनों ही तरीके से बहुत ही ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, किंतु इसमें चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर पाया जाता है। और ये चट्टानें किसके अवसादीकरण से, ये टूट फूट से बनी है? धारवाड़ चट्टानों के अवसादीकरण से ये बनी है। किस एरिया में पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, सेवराय, जेवादी, ये सब तमिलनाडु की क्या है? पहाड़ियां हैं। कृष्णा नदी की घाटी और चेयार नदी की घाटी में ये चट्टानें पाई जाती हैं। अब लास्ट प्री कैम्ब्रियन युग की जो लास्ट चट्टान है वह है आपकी विंध्यन। इंपॉर्टेंट है विंध्यन कुडप्पा किस्म की चट्टानों के टूट फूट और अवसादीकरण या सेडिमेंटेशन से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। देखिए, अभी तक आपने जो चट्टानों पढ़ा उसमें सबसे पहली जो चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो है विंध्यन किस्म की चट्टानें। तो इसमें चट्टान क्या है? इस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ पर जो भवन निर्माण उपयोगी जो है पदार्थ मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा हमारा रेड फोर्ट, लाल बलुआ पत्थर मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, लाल बलुआ पत्थर इससे क्या बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सांची का स्तूप बनाया गया है, इससे रेड फोर्ट बनाया गया है। सिकंदराबाद का जो है अकबर का मकबरा बनाया गया है, और फतेहपुर सीकरी इसी विंध्यन चट्टानों से बनाया गया है। ठीक है, तो ये जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। भवन निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। तो एरिया देखिएगा, पूर्व में
बिहार के सासाराम और रोहतास से, सासाराम और रोहतास से लेकर अब पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और अब आप आइए उत्तर प्रदेश में, ये देखिएगा उत्तर में ये आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश तक ये पाई जाती है, मध्य प्रदेश तक ये पाई जाती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि भारत में कौन कौन सी चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग में बनी है। उम्मीद करता हूँ आप पेट के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अभी जो आने वाले यूपीपीएससी या यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 1 नंबर का सवाल इससे ज़रूर फंसेगा। अब इसके बाद हम जो चट्टानें देखेंगे वो पेलियोजोइक, मीसोजोइक और एरा का देखेंगे। और अगले वीडियो में हम भारत का जो रॉक सिस्टम है या भारत के जो चट्टानों का वर्गीकरण है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, और भारत की भूगर्भिक संरचना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप कर भी रहे होंगे, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।